फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर शोभित गुप्ता और मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ। मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जिनके छोटे बच्चे अराउंड 12-13 साल के और जिनको गायनेकोमेजिया की बीमारी स्टार्ट हो गई है। कुछ कुछ पेरेंट्स मेरे पास होते हैं कि उनकी बहुत छोटी एज वाले बच्चे हैं, मतलब 12 या 13 ईयर्स ऑफ एज है, पर उनका निप्पल थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा है, पफीनेस होने लगी है और थोड़ा चेस्ट नीचे ड्रूप होने लगा है। तो कौन सी चीज़ें ऐसी करनी चाहिए, कौन सा खाना खाना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए जिससे गायनेकोमेजिया ना हो, आपको इस वीडियो में मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। देखिए, सबसे पहले गायनेकोमेजिया को आपको समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है। गायनेकोमेजिया एक कॉम्बिनेशन है ग्लैंड और फैट का। मतलब ग्लैंड वही ग्लैंड है जो बेसिकली मैमरी ग्लैंड होता है। तो जो मैमरी ग्लैंड और फैट के कॉम्बिनेशन को गायनेकोमेजिया बोलते हैं। तो ये जो ग्लैंड है, ग्लैंड फॉर्म होता है फीमेल हार्मोन से। फीमेल हार्मोन बहुत बहुत चीज़ों से हो सकते हैं। अगर आपका सपोज 14-15 साल से इंक्रीज होना शुरू हो गया है तो आपको अपने सेक्सुअल सेकेंडरी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि आपका जो एक्जिला में कितने बच्चे के आपके मतलब वो आ रहे हैं, बाल आ रहे हैं, बियर्ड कितनी आ रही है, प्यूबिक हेयर कितने आ रहे हैं। अगर सब कुछ ही कम आ रहा है तो इसका मतलब कि टेस्टोस्टेरोन ही कम है और ईस्ट्रोजन ज़्यादा है। तो आपको कुछ बेसिकली एंडोक्रिनल थेरेपीज लेनी पड़ेगी। कुछ आपको टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज लेनी पड़ती हैं जिसके बाद आपका जो मेल हार्मोन है वो ठीक हो जाए। फिर आपको अगर आपका सारी चीज़ें नॉर्मल है, आपको लग रहा है कि सब चीज़ें नॉर्मल है लेकिन फिर भी मतलब गाइनो है, फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपका बच्चा क्या क्या खा रहा है। कभी कभी क्या होता है, एक सोया चीज़ है, सोया में क्या होता है, थोड़ा फीमेल हार्मोन्स इंक्रीज करती है सोया। तो जब वो सोया इंक्रीज करती है फीमेल हार्मोन, जिसकी वजह से मतलब गायनेकोमेजिया बहुत कॉमन है। जो वो सोया वाले डिब्बे आते हैं, सोया मिल्क आता है, सोया चंक्स आते हैं, तो थोड़ा खाने से तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा सोया खा रहा है तो आप वो सोया को भी कम कर सकते हैं जिससे उसका गायनेकोमेजिया थोड़ा सा कम हो जाए। फिर नंबर 3, फैट। देखिए, फैट जो एक ऐसी चीज़ है जो आपके गायनेकोमेजिया को इंक्रीज करती है। जैसे ग्लैंड मतलब हो गया, फिर अगर आपने फैट और दे दिया जिसकी वजह से वो और ज़्यादा हो जाएगा। फिर नंबर 4, कुछ कुछ बच्चों को आदत होती है अपने निप्पल से मतलब खेलने की। वो थोड़ा थोड़ा खेलते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा उसको बेसिकली दबाते रहते हैं, जिससे गायनेकोमेजिया और ज़्यादा होने के चांसेस हैं। कुछ मेडिकेशंस जैसे स्टेरॉयडल मेडिकेशंस, जैसे आज अभी कुछ साल पहले कोविड गया था, तो कोविड में सब लोगों को स्टेरॉयड मेडिकेशन दी थी। तो जब स्टेरॉयड मेडिकेशंस देते हैं तो भी गायनेकोमेजिया होने के बहुत चांसेस हैं। और भी कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जिससे में फीमेल हार्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं, मेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से गायनेकोमेजिया डेवलप हो सकता है। फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि गायनेकोमेजिया पूरी प्रिवेंटेबल बीमारी है। अगर हम सब चीज़ें करके भी गायनेकोमेजिया हो सकता है, और सब कुछ करने के बावजूद अगर गायनेकोमेजिया होता है तो उसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, जो है सर्जरी। गायनेकोमेजिया अगर एक बार हो गया तो किसी भी तरीके से नहीं ठीक होता। आप कोई भी मेडिसिन या एक्सरसाइज से उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, उसको सर्जरी से ही ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।